हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल क्रिएट कर। तो आज हम क्रिएट करने वाले हैं टीवी यूनिट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ यू आर न्यू टू अवर चैनल, प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्लीज फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक फॉर मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड लेटेस्ट अपडेट्स। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक इमेज दिखा देता हूँ, जैसे कि अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ऐसा ही कुछ टीवी यूनिट जो है वो हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं, जहाँ पे हमें 3 सेक्शन देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि सबसे पहला सेक्शन हो गया हमारा कवर्ड एरिया, और उसके बाद राइट साइड में हमें यहाँ पे ऊपर देखने को मिल जाता है हमारा डिजाइनिंग का थोड़ा सा पार्ट, और उसके बाद यहाँ पे हमें मिल जाता है जहाँ पे हमारी टीवी प्लेस होती है। तो इन 3 सेक्शंस को हमें यहाँ पे क्रिएट करना है। तो चलिए हम इन सभी को यहाँ पे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट क्या है बॉटम से करेंगे। तो अभी जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, हमने यहाँ पे एक वॉल और एक फ्लोर पहले से ही क्रिएट करके रखा हुआ है। ये हो गया हमारा फ्लोर और ये हो गई हमारी वॉल। बाकी हमारा जो टीवी यूनिट है वो हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे प्लेटफॉर्म। तो हमने यहाँ पे टॉप सरफेस लगा लिया, विजुअल स्टाइल लगा लिया, हिडन लाइन। उसके बाद यहाँ पे जो भी हमारा टीवी यूनिट क्रिएट करने वाले हैं हम उसे हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सट्रूजन। तो एक्सट्रूजन कमांड को हम यहाँ से कर लेते हैं ऑन। तो एक्सट्रूजन को हमने सेलेक्ट किया। अब जो प्लेन हम यहाँ पे सेट करने वाले हैं वो होगा हमारा फ्लोर का टॉप सरफेस। तो उसको हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे सबसे पहले जो हम क्रिएट करेंगे वो होगा हमारा टीवी यूनिट का प्लेटफॉर्म। तो हमने एक लाइन ड्रॉ करी आगे की तरफ, यानी कि होगी कुछ अप्रॉक्स 1.5 फीट, वो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली। बाकी हमारा जो टीवी यूनिट है उसकी अब यहाँ पे ब्रेथ कितनी होगी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 6 फीट या 7 फीट के आसपास की क्रिएट करूंगा। तो 3.5 फीट मैंने यहाँ पे ऑफसेट डिस्टेंस ली, और इस लाइन को हम ऑफसेट करा लेंगे सबसे पहले तो लेफ्ट साइड की तरफ और उसके बाद राइट साइड की तरफ। इतना करने के बाद जो मिडिल वाली लाइन है इसको कर देंगे डिलीट। लाइन टूल को हमने सेलेक्ट किया, हमारा जो भी ऑब्जेक्ट था उसको हम यहाँ पे कर देंगे क्लोज कुछ इस तरह से। इतना करने के बाद अब हमारी जो ये वाला पार्ट है ये है हमारी वॉल। तो हम क्या है, जो हमारा टीवी यूनिट होगा वो वॉल से थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो हमने क्या है 1 इंचेस लिया, इसको हमने अनटिक कर दिया, और उसके बाद आगे की तरफ हमने इसे ऑफसेट करा लिया 1 इंचेस, जो कि हमारा टीवी यूनिट का पार्ट होने वाला है। इसको हमने कर दिया टिक। अब ये क्या है, हमारा था प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म जो है वो हमारा फ्लोर से कितना ऊपर होना चाहिए, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 4 इंचेस। तो 4 इंचेस हमारा जो टीवी का प्लेटफॉर्म था वो हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया, जो कि हमें कुछ इस तरह से यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब हम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे अब हमारे कवर्ड्स को। तो उसके लिए वापस से ही सेम वही प्रोसेस, टॉप व्यू हमने लगा लिया, क्रिएट एक्सट्रूजन। अब हमारा जो प्लेन होगा वो हम सेलेक्ट करेंगे हमारे एक्सट्रूजन के टॉप सरफेस को, जो कि ये है हमारा। इतना करने के बाद यहाँ से हमने सेलेक्ट करा पिक लाइन वाले ऑप्शन को। ऑफसेट डिस्टेंस जो है वो हम यहाँ पे दे देंगे अप्रोक्सीमेट 2 इंचेस। 2 इंचेस देने के बाद इस लाइन का ऑफसेट हम कराएंगे बाहर की तरफ 2 इंचेस, फिर इसका और उसके बाद इसका। इतना करने के बाद एस्केप कमांड से बाहर वापस से ही पिक लाइन वाले ऑप्शन को हमने सेलेक्ट किया, और इस लाइन को हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ट्रिम कमांड, इसको इसको ज्वाइन और इसको ज्वाइन। इतना करने के बाद सिंपली टिक। टिक करने के बाद फ्रंट व्यू, ताकि आपको समझ में आ पाए। अब यहाँ पे क्या है, इसकी जो टोटल हाइट है वो मैं यहाँ पे दूंगा 1 इंच। तो 1 इंच हमारा ये हो गया। अब ये क्या है, हमारा हो गया बॉटम सरफेस हमारे कवर्ड का। हमें यहाँ पे क्रिएट करना है इसका टॉप सरफेस। तो उसके लिए हम सिंपली कॉपी कमांड को एक्टिव करेंगे, कॉन्स्ट्रेंट वाले ऑप्शन को अनटिक। उसके बाद इसका हम देंगे यहाँ पे बेस पॉइंट, और उसके बाद ऊपर की तरफ इसे हम करा लेंगे कॉपी। ऊपर की तरफ कितना कॉपी ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे दे देता हूँ 1.5 फीट। 1.5 फीट ऊपर की तरफ हमने इसको यहाँ पे करा लिया कॉपी। इतना करने के बाद अब हमें यहाँ पे क्या है, कुछ सेक्शंस को क्रिएट करना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे जो क्रिएट करने वाला हूँ वो होगा यहाँ पे कुछ इस तरह से, यानी कि यहाँ पे क्या है, एक क्लोज कबर्ड मैं क्रिएट करूंगा, और उसके बाद यहाँ पे क्या है, ग्लास पैनल का यूज करके मैं यहाँ पे सेक्शंस को क्रिएट करूंगा कुछ इस तरह से। ठीक है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे क्या है, एक्सट्रूजन का ही हेल्प लेने वाले हैं। तो उसके बाद क्रिएट एक्सट्रूजन, उसके बाद सेटअप प्लेन, पिकअप प्लेन। जो प्लेन हम सेलेक्ट करने वाले हैं वो होगा हमारे एक्सट्रूजन का फ्रंट सरफेस, जो कि ये है। उसके बाद लाइन टूल को हमने यहाँ से सेलेक्ट करा। हम यहाँ पे जो क्रिएट करेंगे सबसे पहले वो होगा हमारा क्लोज्ड कबर्ड वाला सेक्शन। तो हमने लाइन ड्रॉ कर ली बिल्कुल मिडिल से। ऑफसेट डिस्टेंस, हमारी कबर्ड की जो भी ब्रेथ होगी यानी कि चौड़ाई होगी वो कितनी होगी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 1 फीट। 1 फीट यानी कि इसको सबसे पहले हम कराएंगे 1 फीट लेफ्ट की तरफ ऑफसेट, और उसके बाद राइट साइड की तरफ कुछ इस तरह से। इतना करने के बाद बीच वाले लाइन को कर दिया हमने डिलीट। ऑफसेट कमांड, तो उसके बाद अब जो ऑफसेट डिस्टेंस होगी वो हम यहाँ पे ले लेंगे 1 इंचेस, और इस लाइन का ऑफसेट हम करा लेंगे लेफ्ट साइड की तरफ कुछ इस तरह से, और इस लाइन का ऑफसेट हम कराएंगे राइट की तरफ कुछ इस तरह से। इतना करने के बाद लाइन टूल, हमारे जो ऑब्जेक्ट हैं इनको हम यहाँ पे कर देंगे क्लोज, वरना ये क्या है यहाँ पे क्रिएट नहीं होंगे।
इतना करने के बाद सिंपली आप इसको कर दो टिक। टिक करने के बाद राइट व्यू लगा लो ताकि आपको यहाँ पे इजीली समझ में आ पाए। अभी क्या है, हमारा कबर्ड का एरिया ये है, हमारा जो सेक्शन डिवाइड करने के लिए हमने यूज किया था वो ये है। तो इसको क्या है, हम यहाँ पे स्ट्रेच कर देते हैं पीछे की तरफ कुछ इस तरह से और उसके बाद इस तरह से। इतना करने के बाद यहाँ पे क्या है, हमारा जो क्लोज कबर्ड है उसका सेक्शन हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। इतना करने के बाद अब हमें यहाँ पे क्या है, इसको क्लोज करना है, तो जिसके लिए हम यहाँ पे क्या है, एक डोर क्रिएट करेंगे। तो डोर क्रिएट करने के लिए क्रिएट एक्सट्रूजन, यहाँ पे जितना भी कुछ आपको दिख रहा होगा वो सारा हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सट्रूजन। तो अब जो हम प्लेन सेट करेंगे वो होगा हमारे एक्सट्रूजन का टॉप सरफेस। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से हम लगा लेते हैं टॉप व्यू। उसके बाद विजुअल स्टाइल हम लगा लेंगे सबसे पहले तो वायर फ्रेम। उसके बाद यहाँ पे क्या है, हमारा जो डोर क्रिएट होगा वो क्रिएट होगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इतना कुछ में हमारा जो डोर है वो क्रिएट होने वाला है। तो हम यहाँ पे क्या है, एक पैटर्न क्रिएट करेंगे। तो वो पैटर्न क्या होने वाला है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पे क्या है, एक लाइन ड्रॉ करी और उसके बाद कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे एक पैटर्न मैं क्रिएट करूंगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या है, 2 इंच लेफ्ट की तरफ इसको क्रिएट कर लेता हूँ एक लाइन को, और उसके बाद पीछे की तरफ कुछ 0.5 इंचेस। उसके बाद यहाँ पे क्या है, एक लाइन हम और क्रिएट करेंगे लेफ्ट साइड की तरफ जो कि होगी 0.2 इंचेस की। और उसके बाद वापस से ही इसको हम ले आएंगे नीचे की तरफ कुछ इस तरह से। फिर से वही सेम पैटर्न हमारा फॉलो होगा, तो 2 इंचेस आगे की तरफ। उसके बाद इसको हम यहाँ पे क्या है, कॉपी करते हुए चले जाएंगे। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, कॉपी बेस पॉइंट लाके सिंपली प्लेस। अब इसी पैटर्न को क्या है, हम आगे की तरफ पूरा कॉपी करते हुए चले जाएंगे। तो इस पूरे पैटर्न को हमने यहाँ पे कर लिया सेलेक्ट, उसके बाद कॉपी बेस पॉइंट और आगे की तरफ कॉपी। तो इतना करने के बाद हमारा जो एक पैटर्न था वो भी हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। हम सिंपली इसको कर देंगे टिक। टिक करने के बाद यहाँ से हम लगा लेते हैं फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू लगाने के बाद हमारा जो डोर है वो यहाँ पे हमें कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर देता हूँ कुछ इस तरह से। उसके बाद अब यहाँ पे क्या है, हमारा जो पीछे वाली ये जो वॉल है ये क्या है, थोड़ा सा आगे की तरफ ज़्यादा निकली हुई है। तो हमने इसको सिंपली सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद इसको हम पीछे की तरफ स्ट्रेच कर देंगे कुछ इस तरह से। अब हमारा जो डोर है वो भी हमें यहाँ पे कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। हमारा यानी कि क्लोज जो कबर्ड था वो क्रिएट हमने यहाँ पे कर लिया है। अब यहाँ पे जो है हम सेक्शंस को क्रिएट करेंगे जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था लेफ्ट और राइट साइड में। तो क्रिएट एक्सट्रूजन के बाद प्लेन हमें यहाँ पे सेट करना है। तो सेट अ प्लेन, पिक अ प्लेन, ओके। प्लेन वही हमारा एक्सट्रूजन का फ्रंट सरफेस हमने सेलेक्ट कर लिया। लाइन टूल हमने यहाँ से लिया और बिल्कुल मिडिल से यानी कि सेंटर से हमने एक लाइन क्रिएट करी कुछ इस तरह से। अब ये लाइन आपको इतनी क्रिएट करनी है कि आपका जो भी कवर्ड है उससे बाहर ना जाए। तो मैं यहाँ पे क्या है, एक रेफरेंस लाइन क्रिएट कर लेता हूँ। इसको हम बाद में यहाँ पे डिलीट कर देंगे। बाकी ऑफसेट डिस्टेंस मैं यहाँ पे लूंगा 0.1 इंचेस जो कि होने वाला है हमारा ग्लास पैनल की डेप्थ यानी कि चौड़ाई। इसको मैंने 0.1 इंचेस नीचे की तरफ और 0.1 इंचेस ऊपर की तरफ ऑफसेट कराया। मिडिल वाली लाइन को कर दिया डिलीट। अब इसको हम यहाँ पे कर देंगे क्लोज। इधर से हमने क्लोज कर दिया और उसके बाद ऐसे ही राइट साइड की तरफ तो ट्रिम कमांड, इसको सेलेक्ट, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है वो ट्रिम। इतना करने के बाद सिंपली टिक और उसके बाद यहाँ से लगा लेंगे राइट व्यू। इसको वही सेम प्रोसेस, इसको हमें करना है स्ट्रेच अंदर की तरफ। तो हमने इसको स्ट्रेच कर दिया यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक। इतना करने के बाद वापस से ही फ्रंट व्यू, हमें यहाँ पे एक सेक्शन और क्रिएट करना है। तो उसके लिए भी वही सेम प्रोसेस, एक्सट्रूजन, लाइन टूल, बिल्कुल मिडिल से एक लाइन हमने क्रिएट कर ली यहाँ पे कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ। और इसी को हम यहाँ पे स्ट्रेच कर देंगे नीचे की तरफ। ऑफसेट डिस्टेंस वही सेम रहने वाली है हमारी 0.1 इंचेस लेफ्ट साइड की तरफ, 0.1 इंचेस राइट साइड की तरफ। मिडिल वाली लाइन को कर देंगे हम डिलीट। उसके बाद लाइन टूल, हमने जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया है इसको हम यहाँ पे कर देंगे क्लोज। इतना करने के बाद सिंपली टिक, फिर से राइट व्यू हमने यहाँ पे लगाया और इसके बाद इसको भी हम यहाँ पे क्या है स्ट्रेच कर देंगे अंदर की तरफ कुछ इस तरह से और फिर इस तरह से। तो इतना करने के बाद अब हम यहाँ पे करना क्या है, यही सेक्शन हमें लेफ्ट साइड भी करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको सेलेक्ट और इसको सेलेक्ट और इसको हम मिरर करा लेंगे लेफ्ट साइड की तरफ। तो हमने मिरर कमांड को एक्टिव किया, सेंटर पॉइंट हमारा ये, और इसको हमने लेफ्ट साइड की तरफ मिरर करा लिया। तो अब हमारा जो टीवी यूनिट का कबर्ड वाला पार्ट था वो हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब इसी तरह से हमें क्रिएट करना है ऊपर डिजाइनिंग वाले पार्ट को और हमारा जो टीवी यूनिट का पार्ट होने वाला है उसको। तो हमने यहाँ पे टॉप सरफेस लगाया, क्रिएट करा एक्सट्रूजन, उसके बाद सेट अप प्लेन, पिक अप प्लेन, ओके। हमारा टॉप सरफेस जो है उसको हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से हम ले लेंगे रेक्टेंगल कमांड और यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल कुछ भी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे कुछ इस तरह से। इतना करने के बाद इस वाली लाइन को कर देंगे डिलीट। बाकी हम यहाँ पे वही पैटर्न अभी क्रिएट करेंगे जैसा कि हमने अपने डोर के लिए यूज किया था। तो 2 इंचेस आगे की तरफ,
उसके बाद 0.5 इंचेस पीछे की तरफ कुछ इस तरह से, उसके बाद फिर राइट साइड की तरफ 0.2 इंचेस और फिर आगे की तरफ कुछ इस तरह से। वही सेम पैटर्न यहाँ पे भी फॉलो होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करते हुए चले जाएंगे आगे की तरफ। तो हमने क्या है, इनको यहाँ पे सेलेक्ट करा, कॉपी, बेस पॉइंट और आगे की तरफ कॉपी। इसी तरह से हम इसको आगे की तरफ कॉपी करते हुए पूरा चले जाएंगे। तो हमारा जो पैटर्न था वो हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। बाकी हमें इसे करना है थोड़ा सा एडजस्ट। तो हमने इसको यहाँ पे कर लिया सेलेक्ट और उसके बाद थोड़ा सा इसको हम लेफ्ट साइड की तरफ कुछ इस तरह से स्ट्रेच कर देंगे। ठीक है, क्रिएट करने के बाद सिंपली टेक फ्रंट व्यू। हमारा जो डिजाइनिंग वाला सेक्शन था वो भी हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। इसकी टोटल हाइट हमें क्या देनी है, वो आप जैसे ही स्ट्रेच करोगे अपने डिजाइनिंग पार्ट को, तो लेफ्ट साइड में हमें यहाँ पे क्या है, इसकी ऑफसेट डिस्टेंस यानी कि इसकी हाइट देखने को मिल जाएगी। तो वो आपको यहाँ पे जो भी रखनी है वो आप रख सकते हो। मैंने यहाँ पे दे दी 5 फीट। इतना करने के बाद हमारा डिजाइनिंग का पार्ट भी क्रिएट कर लिया। अब हमें यहाँ पे टीवी यूनिट के लिए जो हमारा एरिया होगा हम उसको क्रिएट कर लेते हैं। तो वापस से ही टॉप व्यू, क्रिएट, एक्सट्रूजन। हमारा जो प्लेन हमें सेट करना है वो हमारा सही है, जो कि है हमारा एक्सट्रूजन का टॉप सरफेस। तो हम यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरह से। ऑफसेट डिस्टेंस हम लेंगे 1 इंचेस। कॉपी कमांड को हमने कर दिया अनटिक और इसको हमने पीछे की तरफ ऑफसेट करा दिया 1 इंचेस कुछ इस तरह से। उसके बाद टिक, टिक करने के बाद फ्रंट व्यू। उसके बाद हम इसको कर लेंगे सेलेक्ट और इसको हम स्ट्रेच कर देंगे ऊपर की तरफ कुछ इस तरह से। ठीक है, तो इतना करने के बाद हमारा जो टीवी यूनिट है वो लगभग हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट होके आ चुका है। बट यहाँ पे क्या है, थोड़ी बहुत चीजें मुझे जो है एड ऑन करनी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक्सट्रूजन, जो भी हमारा प्लेन सेट होगा वो होगा हमारा अब टीवी यूनिट का जो फ्रंट सर्फेस है, यानी कि इसको हमने अपना प्लेन सेट कर लिया। रेक्टेंगल कमांड हमने यहाँ से एक्टिव करा और उसके बाद यहाँ पे हम क्रिएट करने वाले हैं एक रेक्टेंगल। अब वो रेक्टेंगल कैसा होने वाला है वो अभी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इतना करने के बाद इसको हम कर देंगे सिंपली टिक। मैंने यहाँ पे इसको 8 इंचेस आगे की तरफ एक्सट्रूड करा दिया। अब हमारा जो टीवी यूनिट है वो यहाँ पे लगभग कंप्लीट होके हमारे पास आ चुका है। यहाँ से विजुअल स्टाइल लगा देता हूँ मैं रियलिस्टिक पे। अब हमारा यहाँ पे जो भी पार्ट बचता है वो बचता है हमारा टेक्सचर का पार्ट। तो वो भी मैं जल्दी से यहाँ पे टेक्सचर्स को क्रिएट कर लेता हूँ और इनको यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। तो अभी जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमारा जो भी टीवी यूनिट था अब वो कंप्लीट होके हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। सारे टेक्सचर्स और टीवी को भी मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया है, जो कि हमें यहाँ पे अब कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। इसके बाद हमें सिंपली इसको रेंडर करना है और हमारे पास यहाँ पे इसकी रियल इमेज जो है वो आ जाएगी। तो इसकी जो भी रेंडरिंग इमेज है वो अगर आपको देखनी है तो वो आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे देख सकते हो। अगर आपने हमें अभी तक फॉलो नहीं किया है तो आप जल्दी से जाके हमें हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे फॉलो कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।